Hello friends, today we will start histology of nervous system. Nervous system is made up a lot of neurons and their supporting cells which collect and store the information, and through the motor system it generate the responses. नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स और उनकी सपोर्टिंग सेल से मिलकर बना होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर और फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसका रिस्पॉन्स बनाता है. नर्वस सिस्टम मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इट डिवाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आज हम बात करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड द एनाटॉमी. एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये किन किन ऑर्गन से बना होता है, आज हम इसकी बात करेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेरिब्रम एंड इसे बोलते हैं मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है पॉन्स और पॉन्स के जस्ट नीचे होता है मेड्यूला. मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के जस्ट पीछे होता है सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम से जस्ट नीचे अटैच होता है ये जो पार्ट, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इट इज न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स. मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको लिखा न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स. इट्स नॉट मीन कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स नहीं होते हैं. प्रॉपरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी इम्पल्स ले जाने और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाने का काम जो करते हैं वो न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं. बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ये न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स ही होते हैं. लेकिन जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स भी होते हैं. न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की. जितने भी इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस उसका रिस्पॉन्ड लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? न्यूरॉन. न्यूरॉन्स में क्या होते हैं? इम्पल्स जनरेशन होता है. अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पल्स वर्ड का यूज़ किया है. सो अभी मैं बताती हूँ कि इम्पल्स होते क्या हैं. इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जो होता है इट इज कॉल्ड द रैपिड चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल आपने सेल देखा होगा. सेल में 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जब दोनों चार्ज पॉजिटिव वाला नेगेटिव की साइड आता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की साइड जाने स्टार्ट करता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो जो न्यूरॉन्स में मैसेज का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है. तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, या इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इम्पल्स. इम्पल्स जो जनरेट होते हैं ये रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन 2 मेथड के थ्रू होता है. रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या होता है? सो मान लीजिए ये न्यूरॉन है. अब न्यूरॉन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट. -70 मिली वोल्ट से अगर ये पोटेंशियल ऊपर या नीचे होता है तो इसे क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल. न्यूरॉन के अंदर होता है पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड आउटर साइड होते हैं सोडियम. जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है तब इनर साइड पोटेशियम एंड आउटर साइड सोडियम. जब ये सोडियम का होता है इनफ्लक्स,
इट इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन एंड पोटेशियम का आउटफ्लक्स इट इज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन। जब डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन जल्दी बार बार होता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि मैसेज होता है, जो कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको बताया था, किसी ने अगर मुझे यहाँ पे टच किया तो जो यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें क्या होगा, चेंज होगा, और वो क्या होते हैं, इम्पल्स जनरेशन, वो मैसेज वहाँ पर बना, और वही मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करके पूरा ये कहाँ तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन में वो क्या होगा, एनालाइज होगा, इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट होने के बाद वहाँ से जो भी रिस्पॉन्ड बनेगा वो फिर से एक्शन पोटेंशियल के थ्रू कहाँ पर, पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाएगा। सो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बाय द रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, और वी कैन से द रैपिड चेंज in resting membrane potential is called the action potential. So neurons जो होते हैं वो structural and functional unit होते हैं। ये क्या करते हैं, impulse generate करते हैं, और ये जो neurons होते हैं ये billions of number of billions होते हैं। अरबों न्यूरोनल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, अरबों, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और न्यूरोग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स की, कौन, न्यूरोग्लाइल सेल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं इनमें डिवीज़न नहीं होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस न्यूरॉन्स में नहीं होता है, और ये फुल लाइफ में न्यूरोनल सेल्स जो एक बार बन गई वही रहती है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होती फर्दर, क्योंकि नॉर्मल जो ह्यूमन सेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होती हैं 1 से 2, 2 to 4, 4 to 8, ऐसे करके इनमें क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में डिवीज़न होता है। लेकिन जब हम न्यूरोनल सेल्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो इनमें डिवीज़न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल नहीं होता है न्यूरॉन्स में। इसके कारण क्या होता है, इसमें मियोसिस एंड माइटोसिस नहीं होता है। तो अगर इनमें न्यूरॉन्स में मान लीजिए कि कुछ डैमेज हो गया तो उस टाइम पर ये जो न्यूरोग्लाइल सेल्स होती हैं ये सपोर्टिंग सेल्स का काम करती हैं। न्यूरोग्लाइल सेल्स न्यूरॉन्स में अगर पैथोजन ने अटैक किया तो उस पैथोजन को किल करने का काम कौन करती हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स करती हैं। न्यूरॉन्स का होम्योस्टैसिस मेंटेन कौन करती हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स करती हैं। रिपेयर का काम कौन करती हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स करती हैं। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स को जो सपोर्टिंग सेल्स और फिर जो भी होम्योस्टैसिस बनाने का काम करते हैं वो सब क्या है, न्यूरोग्लाइल सेल्स। न्यूरोग्लाइल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें डिवीज़न भी होता है, एंड न्यूरोग्लाइल सेल्स जो होते हैं इनमें इम्पल्स जनरेशन नहीं होता है। इम्पल्स जनरेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल का काम न्यूरोग्लाइल सेल्स में नहीं होता है। ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, और ये क्या करती हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं किसकी, न्यूरॉन की। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या न्यूरोनल जो सेल्स होती हैं ये एक सिंगल न्यूरॉन सेल्स का स्ट्रक्चर है। आप जब नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेम जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूरोनल सेल्स जो होती हैं इनमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। कुछ एक्सटेंशन छोटे होते हैं और एक एक्सटेंशन लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इस लॉन्ग एक्सटेंशन को बोलते हैं एक्सॉन, एंड ये जो स्मॉल एक्सटेंशन होता है वो मल्टीपल होता है, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन। ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको और दिखेगा, इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी में जो लिक्विड होता है इसे बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। माइलिन शीथ में कुछ इस टाइप सेल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं श्वान सेल्स। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। सो एक न्यूरॉन मिनिमम
10,000 न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। मल्टीपल न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मिनिमम 1 न्यूरॉन से 10,000 समथिंग न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं। एंड ये जो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। सो डेंड्राइट्स को हम रिसीवर भी बोल सकते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीविंग का काम करते हैं। इम्पल्स जो होते हैं उन्हें क्या करेंगे, रिसीव करते हैं। एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली 10,000 तक इम्पल्स या फिर मैसेजेस, जो इम्पल्स जनरेट होते हैं मैसेजेस हैं, वो एक साथ रिसीव कर सकते हैं। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये 10,000 तक मल्टीपल इम्पल्स जो है वो एक साथ रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी बॉडी एक साथ, अब मैंने आपको बताया कि इम्पल्स जनरेट होते हैं अलग अलग चीज़। अब कुछ सेंसरी इम्पल्स होते हैं, कुछ मोटर इम्पल्स होते हैं, तो वो एक साथ ले जाने का, ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही हैंड मूव कर सकती हूँ। हम एक साथ मल्टीपल टास्क करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, साथ में मूवमेंट भी करते हैं। तो मतलब एक साथ हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑफ मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, तो वो उन मैसेजेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो मिनिमम कितना होता है, 10,000 तक इम्पल्स जो रिसीव करने का काम करते हैं। ये कौन करते हैं, डेंड्राइट्स। इसीलिए डेंड्राइट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिसीविंग का काम करते हैं। और ये जो इम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन क्या करता है, डेंड्राइट्स रिसीविंग का काम कर रहा है, और एक्सॉन जो है इन इम्पल्स को पास अवे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन। एक्सॉन जो क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जो इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ, जो इम्पल्स डेंड्राइट्स ने या फिर डेंड्रॉन्स ने रिसीव किए, उनको क्या किया, इस वाले न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में पास करने का काम किसका है, एक्सॉन। जहाँ से डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन स्टार्ट होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक जो होता है इसे ट्रिगर जोन भी बोलते हैं। ट्रिगर जोन मतलब कि जो इम्पल्स जनरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बाय द रीपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन से जो इम्पल्स है उसका जो ट्रिगर जोन है उसे एक्सॉन हिलॉक को माना जाता है। अब जो माइलिन शीथ्स होते हैं, माइलिन शीथ्स फाइबर एंड प्रोटीन से बने होते हैं। माइलिन शीथ्स क्या करते हैं, ये जो इम्पल्स यहाँ से जनरेट होकर यहाँ पर आए, इनको स्पीड अप करने का काम, क्विक एंड इफेक्टिवली ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में चले जाएं, इसका काम कौन करता है, माइलिन शीथ्स। एंड माइलिन शीथ्स के साथ ये जो स्वान सेल्स होती हैं, दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं, मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो स्वान सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मान लीजिए कि क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे हैं, रीजनरेट तो हो नहीं रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल कि माइलिन शीथ यहाँ पर कहीं पर डैमेज हो गया, तो माइलिन शीथ को रिपेयर करने का काम कौन करेगा, स्वान सेल्स करेंगी। न्यूरॉन को अलाइव रखने का काम कौन करेगा, स्वान सेल्स करती हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक कैसे रहें, अलाइव रहें, क्योंकि ट्रांसमिशन जब होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो मे बी कि न्यूरॉन को डैमेज हो सकता है। तो इसमें रिपेयर करने का, जो इसमें इसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है, स्वान सेल्स। स्वान सेल्स क्या करती हैं, माइलिन शीथ को रिपेयर करती हैं एंड न्यूरॉन को अलाइव रखने का काम किसका होता है, स्वान सेल्स का। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। ये जो साइनैप्स होता है इसके बीच में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक तार है, अब तार के बीच में अगर बीच से हम उसको कट कर दें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी सेकंड वाले तार में जनरेट हो पाएगी, पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी,
क्यों? क्योंकि वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में गैप होता है जिसे बोलते हैं साइनैप्स। इन साइनैप्स के बीच में होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी टू टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स इन दोनों के बीच में होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ उससे इस वाले न्यूरॉन से दूसरे वाले न्यूरॉन प्री साइनैप्स से पोस्ट साइनैप्स, इसे बोलते हैं साइनैप्स। जो पहला वाला न्यूरॉन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है इसे बोलेंगे हम प्री साइनैप्स एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनैप्स। प्री साइनैप्स एंड पोस्ट साइनैप्स के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किससे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। एंड सेल बॉडी की जब हम बात करें, सेल बॉडी में न्यूरॉन की सेल बॉडी में मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म एंड इट कंसिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, निजल बॉडीज, गोल्गी apparatus एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में होता है न्यूरोप्लाज्म जो कि लिक्विड होता है। आपको पता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूरोनल सेल्स में होता है न्यूरोप्लाज्म। सेल बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है? स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। निजल बॉडीज, जो निजल बॉडीज होती हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती हैं। ये क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जो निजल बॉडीज होती हैं इसमें राइबोसोम्स होते हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। एंड जो गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी एपरेटस जो होता है, यहाँ पर जो प्रोटीन बना उस प्रोटीन को जो भी जहाँ पर भी प्रोटीन की नीड है, जिस भी सेल्स में जहाँ पर भी प्रोटीन की नीड है उसको फुलफिल कौन करता है? वहाँ पर ले जाने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। एंड न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स जितने भी यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुए उसके ट्रांसमिशन में कौन हेल्प करता है? न्यूरोफाइब्रिल्स। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा।